अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ जी आप सबको अलकमर कॉलेज के चैनल पे। और आज हमने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करना है। प्रीवियस लेक्चर जो हमने चैप्टर नंबर 10 का ही एंड किया था। अब आज जो है हमने इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 11 जो है उसको स्टार्ट करना है। लेकिन उसकी एक्सरसाइज तक पहुँचने से पहले हम कुछ चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। उसका इंट्रोडक्शन क्या कहता है इस चैप्टर में। उस चैप्टर का पहले नाम देख लेते हैं कि चैप्टर का नेम ये है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर ग्राफ के जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से हैं। तो आप सबको पता है कि वो साइन कॉस टेन और उनके रेसिप्रोकल वो हैं। उनकी डोमेन रेंज भी आपने करनी है इस एक्सरसाइज इसमें चैप्टर में। और इनका पीरियड भी फाइंड करना है कि पीरियड क्या होता है इनका। और फिर उसके रिलेटेड ग्राफ हैं। तो ग्राफ जो है वो आपका इतना इम्पोर्टेंट एफएससी में नहीं है, क्योंकि आपके जो है एग्ज़ाम में नहीं आते। तो बेहतर है कि हम उसी के रिलेटेड लेंगे और शार्ट सिलेबस में भी यही शामिल नहीं है। तो हम इंशाल्लाह सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक की डोमेन रेंज और पीरियड के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्रिक की डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कस करूँगा। डिस्कस जो है हमारा वो डोमेन एंड रेंज किसकी, दो फंक्शन की होगी। अभी साइन थीटा एंड कॉस थीटा, इनकी डोमेन और रेंज पे हम बात करेंगे। ठीक हो गया। अब देखें कि हम इसको समझने के लिए मैं एक छोटी सी एक फ़िगर बनाऊंगा। उस फिगर के रिलेटेड मैं दिखाऊंगा कि आपको इसकी रेंज कितनी है, साइन की कितनी है, कॉस की कितनी है और इनकी डोमेन क्या है। तो फिगर बनाते हैं हम। फिगर आप कोऑर्डिनेट्स बना देते हो एक्स और वाई। ये इस तरह का कुछ कोऑर्डिनेट बना देते हो, जिसको एक्स कहते हो, इसको वाई, इसको एक्स प्राइम, वाई प्राइम। ये कोऑर्डिनेट्स 1 2 3 और 4 ये कोऑर्डिनेट बना देते हो। हम एक सर्कल बनाते हैं इसमें, जिसको हम यूनिट सर्कल कहेंगे। यूनिट सर्कल का मीन होगा आपके पास कि जिसका रेडियस आपके पास क्या हो, सर्कल टाइप। ये बन गया कुछ यूनिट जो आपके पास रेडियस, मतलब रेडियस का 1 मीटर हो या 1 तक ही हो, तो उसको हम यूनिट सर्कल कहेंगे। तो ये हमने यूनिट सर्कल बनाया, जिसका जो ओरिजिन है, जिसको हम ओ कहते हैं, वो ज़ीरो, दोनों ज़ीरो पे होते हैं, ज़ीरो ज़ीरो ही होती है। एक्स की वैल्यू भी ज़ीरो होती है, वाई की वैल्यू भी ज़ीरो होती है। अब ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का जो फासला होगा ये एक्स एक्सिस का होगा। क्या होगा? एक्स एक्सिस का फासला होगा। तो यहाँ जो आपके पास एक्स की वैल्यू होगी वो आपके पास होगी 1 और y जो होगा वहाँ 0 होगा, क्योंकि आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कुछ इस तरह लिखे जाते हैं। x पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। तो यहाँ x आपके पास 1 है, y क्या है आपके पास 0 है, क्योंकि यहाँ y आपके पास लाई नहीं करता x एक्सिस पे, तो इसलिए ये 0। 1 क्यों हुआ है? 1 इसलिए हुआ है क्योंकि हमने यूनिट सर्कल लिया जिसका रेडियस आपके पास क्या होता है? 1 होता है। तो देखें, सेंटर से लेकर और आपके सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला रेडियस ही होता है। तो रेडियस आपका 1 मीटर है, तो इसलिए हमने 1 ही ले लिया इसका। और इसको हम नाम दे देते हैं, ए का नाम दे देते हैं, इस कोऑर्डिनेट को ए का नाम। ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ तक का जो फासला होगा ये भी एक आपके पास रेडियस ही बना रहा है, लेकिन अलॉन्ग किसके बना रहा है? वाई एक्सिस के बना रहा है। जब अलॉन्ग वाई एक्सिस के बना रहा होगा तो यहाँ पे एक्स क्या होगा? 0 और वाई क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये चीज़ें थोड़ी सी समझनी है। इसके बाद इस शेप से आपको इंशाल्लाह इनकी वैल्यूज़ आप रेंज और डोमेन निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास, इसको आप नेम दे देते हो बी का, इसको बी पॉइंट कह देते हो। ठीक हो गया। अब इनके सेंटर पे एक पॉइंट ले लेते हैं। ये पॉइंट कुछ मैंने ऐसे ले लिया, इसको आप पी पॉइंट कह दो, जिस पे एक्स और वाई की हमें वैल्यू नहीं पता। तो हमने क्या दिया? पहली एक्स वैल्यू, दूसरी वाई वैल्यू, और ये जो सेंटर पे एंगल बना रही है वो थीटा बना रही है। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे हम? कुछ इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। इस पे जब हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया इस तरह कुछ, ठीक हो गया। तो इस परपेंडिकुलर अलॉन्ग वाई एक्सिस है, तो इसको हम वाई का नाम दे देंगे। और ये यहाँ तक क्या है? एक्स, तो इसको एक्स हम कह देंगे। ठीक हो गया। और इस पॉइंट को हम क्या कह देंगे? एम पॉइंट कह दिया यहाँ तक। ठीक हो गया। अब इसके बाद अब देखिएगा, यहाँ तक जो वैल्यू होगी ये
अलॉन्ग एक्स एक्सिस है लेकिन एक्स के नेगेटिव एक्सिस में है, तो ये एक्स एक्सिस में लेकिन नेगेटिव साइड पे है, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी आपके पास -1, और वाई तो है नहीं तो वाई 0 रहेगा। इस पॉइंट को आप क्या नाम दे दोगे, इसको सी का पॉइंट नाम दे दो, सी पॉइंट यहाँ मैं लिख रहा हूँ। और यहाँ डी पॉइंट पे क्या होगा, ये अलॉन्ग वाई एक्सिस ही है, तो जब अलॉन्ग वाई एक्सिस है तो वाई क्या होगा यहाँ -1, एक्स क्या होगा 0, तो ये अलॉन्ग डी। ये आपने पॉइंट्स बना लिए, इन पॉइंट्स की समझ आ गई होगी इंशाल्लाह आपको। देखिए इन पॉइंट्स के ज़रिए ये हमने क्या बनाई, एक ट्राइंगल बना ली। ये देखिए ये ट्राइंगल आपके पास बन रही है, MOP या POM, ये आपके पास ट्राइंगल बन रही है। इस ट्राइंगल को सॉल्व करके हम रेंज और क्या निकालेंगे, आपके पास डोमेन निकालेंगे। अब देखिए मेरी एक बात छोटी सी गौर करने वाली यहाँ कि 0 से लेकर P तक को जो फासला है, 0 सेंटर है, P क्या है, किसी सर्कल के ऊपर पॉइंट है, तो सेंटर से लेकर सर्कल तक का फासला क्या होता है, आपके पास रेडियस होता है। तो हमने क्या कहा था कि रेडियस आपके पास किसके इक्वल था, 1 मीटर कह दें, ठीक हो गया, 1 के इक्वल था। तो रेडियस हमने क्या कह दिया, ये सेंटर का फासला है OP, तो इसका जो रेडियस है वो क्या है आपके पास 1 है। अच्छा रेडियस फाइंड हो गया। हम अब क्या कर रहे हैं, डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं। पहले हम करेंगे कॉस थीटा की, फर्स्ट कॉस थीटा को फाइंड करेंगे। तो देखें कॉस थीटा जो आपके पास होता है वो किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू, आपने मैंने बताया भी था पहले भी आपके पास, अमूद और कायदा। अमूद आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर जो है वो आपके पास है सॉरी कायदा और वतर होता है। तो कायदा मतलब बेस, वतर जो आपके पास हाइपोटेन्यूस, ठीक हो, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस है। तो बेस पे आपके पास वैल्यू क्या पड़ी है, वहाँ बेस पे आपके पास वैल्यू है x की, ठीक हो गया। और हाइपोटेन्यूस वतर पे जो है वो रेडियस की वैल्यू पड़ी है 1 है, तो यहाँ आप 1 लगा लें, ठीक हो गया। तो देखिएगा आपके पास जो कॉस थीटा है वो किसके इक्वल आया, x के इक्वल आ गया। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई कि क्या वो किसके इक्वल है, कॉस के इक्वल है। सेम इसी तरह दूसरा जो आपके पास पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि आप साइन की निकालो, साइन थीटा, इसको फाइंड करें। पहले कॉस फाइंड किया, आप साइन करें। तो साइन को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन जो आपके पास इक्वल होता है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस होता है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर में आपके पास y है और हाइपोटेन्यूस पे आपके पास 1 है। तो साइन थीटा जो है वो आपके पास इक्वल आ गया y के, ये आपके पास y कोऑर्डिनेट निकल आया कि वो किसके इक्वल है, साइन थीटा के। अब देखिए हमने इसकी रेंज मालूम करनी है, तो इसके रेंज निकालने के लिए हमने इस x और y की वैल्यू को ही लिया है। रेंज देखिए हम क्या करते हैं, इसको मैं यहाँ रफ कर रहा हूँ, अच्छा रेंज जो है आपके पास, रेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट पे क्या होगा, x कोऑर्डिनेट देखिए कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर और -1 तक है। ऐसी है ना, x पॉजिटिव 1 से लेकर -1, इस सर्कल के अंदर पॉजिटिव 1 से लेकर और -1 तक x कोऑर्डिनेट है हमारे पास। तो हम इस तरह लिख सकते हैं x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 लेस देन और इक्वल टू 1, इनके दरमियान है 1 से लेकर और -1 तक। अब यहाँ देखें कि हमने x किसके इक्वल लेट किया हुआ था, cos थीटा के। तो मीन के x जो है वो इक्वल और ग्रेटर देन -1 और लेस देन और इक्वल टू 1। तो इट्स मीन कि आपके पास जो cos थीटा होगा वो भी इसी तरह होगा, -1 और लेस देन 1, ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या आ गई, cos की रेंज आ गई। cos इसकी रेंज कितनी है, -1 से 1 तक। सेम इसी तरह आप क्या करोगे, रेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट इस पे, तो y की भी रेंज देख लें, y की यहाँ +1 से -1 तक है। तो हम लिख सकते हैं y ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 और लेस देन और इक्वल टू 1। और y किसके इक्वल है आपके पास, y आपके पास साइन थीटा के इक्वल।
ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 और लेस देन आर इक्वल टू ये आपके पास 1 आ गया। ये आप साइन की वैल्यू आ गई, मतलब कि इसकी रेंज आ गई। साइन की भी रेंज सेम है, काज की भी रेंज सेम है। ठीक हो गया। तो ये इनकी क्या थी, रेंज आपने फाइंड कर ली। तो आप कह सकते हो कि इनकी जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, दोनों की साइन थीटा एंड कॉस थीटा जो रेंज है इनकी वो इक्वल है -1 to 1। ये इनकी रेंज है। और डोमेन क्या होगी इनकी, इनकी जो डोमेन होगी ऑल रियल नंबर होंगे। ऑल क्या होंगे, रियल नंबर। तमाम जो रियल नंबर है वो उनको आप पॉजिटिव इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक भी कर सकते हो। ठीक हो गया। तो ये आपके पास डोमेन आ गई, किन की, डोमेन और रेंज आपके पास आई काज की और साइन की आई। अब सेम आपने टेंजेंट की फाइंड करनी है। जब टेंजेंट की फाइंड करेंगे तो उसके लिए भी सिंपली आपने यही फार्मूला और इसी तरह यूज़ करना है। टेंजेंट की आप कैसे करोगे, डोमेन और रेंज किसकी आप टेंजेंट की फाइंड करने जा रहे हो। टेंजेंट की, टेंजेंट आपके पास किसके इक्वल होता है, टेन थीटा। टेन थीटा आपके पास, आपने वही आपके पास जो ट्राइंगल है उसी को यूज़ करना है। तो टेंजेंट थीटा आपके पास होता है अमूद और कायदा के इक्वल, मतलब कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर आपके पास है जी y, बेस में आपके पास x है, तो यहाँ टेंजेंट थीटा आ गया y ओवर x। ठीक हो गया। अब यहाँ एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो आपके पास x है वो कभी भी 0 के इक्वल ना हो। क्यों ना हो, जब वो 0 के इक्वल हो गया तो वो आपके पास अनडिफाइन हो जाएगा वैल्यूज, आपके पास जो चीज़ होगी वो अनडिफाइन हो जाएगी। तो इसलिए आप x को 0 के इक्वल नहीं ले सकते। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि x जो है वो कहाँ कहाँ 0 हो रहा है। जहाँ जहाँ x आपके पास 0 होगा वो वैल्यू आपने नहीं लेनी, उसके बाद जो वैल्यू 0 नहीं हो रही वो आपने वैल्यू ले लेनी है। तो वही इसकी रेंज होगी। देखें जी, हम ये जो OP है, ये OP, इसको टर्मिनल साइड भी कह दें, टर्मिनल एंगल, अगर ये घूम के 90 पे आ गया तो हम क्या कहेंगे कि 90 पे जो आपके पास, हाँ ये 90 पे आ गया, इधर इधर आपके पास x क्या है, 0 है। x एक यहाँ पे 0 है, एक इधर 0 है। देखें बाकी जो है x 0 नहीं है, तो मतलब 90 पे भी आपके पास x 0 है और 270 डिग्री पे भी x आपके पास 0 है। तो मीन आपने ये वैल्यू नहीं लेनी। तो देखिए मैं कैसे लिखता हूँ, x की वैल्यू जो है वो आपने नहीं लेनी, कौन सी, 0 डिग्री वाली, सॉरी 0 पे नहीं लेनी। और फिर कौन सी नहीं लेनी आपने, इसके बाद आपके पास 90 जो डिग्री है उस पर, और 270 डिग्री ये वाली। फिर इनके आगे जो बनते हैं वो, तो देखें x इज़ नॉट इक्वल टू, इनको मैं अगर रेडियन में लिखूँ तो π/2, और ये आपके पास क्या बनता है 3π/2। फिर सेम इसी तरह आपके पास 5π/2 भी, और इस तरह 1 3 5 और 7 9। ये जो वैल्यूज़ हैं इनको आप नहीं ले सकते हैं, ये इसकी रेंज में शामिल नहीं है। क्यों नहीं है, इसका वजह क्या बनी थी, क्योंकि ये 0 कर देती हैं और ये सब अनडिफाइन हो जाते हैं, तो इसलिए हमने इनको नहीं लिया। तो देखें इनको अगर जनरल फॉर्म में लिखें, जनरल फॉर्म में ये x, तो x का मतलब ये थीटा को अगर जनरल फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं कि आपके पास जो 2n+1 है मल्टीप्लाई बाई π/2, इस तरह की जो टर्म होगी उसका आप एंगल में नहीं ले सकते। 2n मतलब n आपके पास जो है वो बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, इंटीजर जो आपके पास 0 से शुरू होते हैं, +-1 +-2। जहाँ 1 लगाओगे तो ये बन जाएगा आपके पास 3π/2, 2 लगाओगे तो ये आपके बन जाएगा 5π/2, इसी तरह 7π/2। तो वो वैल्यू आपने एंगल में नहीं लेनी, मतलब कि x में नहीं लेंगे आप। ठीक हो गया, तो इसको हम शामिल नहीं करते। तो अब ये तो आपके पास, तो देखें अब मैं कहता हूँ इसकी डोमेन क्या है, डोमेन, टेंजेंट की डोमेन क्या है आपके पास। तो आप कह सकते हो ऑल रियल नंबर जो हैं वो टेंजेंट के हैं डोमेन, एक्सेप्ट मतलब इसके सिवाय कौन से जी, मैं एक ब्रैकेट में लिख रहा हूँ x सच x इज इक्वल टू
2n+1 π/2। इनके अलावा ठीक हो गया, बाकी जो सब आपके पास रियल नंबर हैं वो इसकी डोमेन में शामिल होंगे। समझ आ गई? ये कौन से हैं आपके पास? ये π/2, 3π/2, ये वो नंबर्स हैं। इनके अलावा बाकी जो आपके पास रियल नंबर होंगे वो सब के सब आपके पास क्या होंगे? इसकी डोमेन में शामिल होंगे। अच्छा, फिर इसकी रेंज क्या होगी आपके पास? सिंपल सी बात है, रेंज आपके पास इसकी क्या होनी है? सब रियल नंबर होने, ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, मतलब कि -∞ से +∞ टू -∞। ठीक हो गया, ये आपके पास सारे रियल नंबर होने हैं। तो ये थी आपके पास टेंजेंट का डोमेन और रेंज निकालने का तरीका कि इसका डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं। सिंपल और सेम इसी तरह आपने डोमेन और रेंज सीकेंड फंक्शन का निकालना है। आपने करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने सीकेंड फंक्शन को देखना है कि वो होता किसके इक्वल है और फिर उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। सीकेंड जो फंक्शन होता है आपके पास, सीकेंड फंक्शन, ये जो सीकेंड होता है, सीकेंड आपके पास किसके इक्वल होता है? सीकेंड थीटा 1/cos के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 1/cos के इक्वल। अच्छा, फिर इसका हम क्या कहते हैं? ये cos का उल्ट होता है। तो cos आपके पास होता था किसके? बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, ये आपके पास cos था। इसका उल्ट होगा तो मतलब ये हाइपोटेन्यूस ओवर बेस होगा। सिंपल सी बात है। अब हाइपोटेन्यूस पे क्या है आपके पास वैल्यू? वो है 1। बेस आपके पास क्या है? x। तो सीकेंड थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 1/x। लेकिन इसमें एक शर्त है। क्या शर्त है? वो शर्त ये है कि आपने x को 0 नहीं होने देना। वही बात आ गई कि जब ये x 0 हो जाएगा तो ये कहाँ पे क्या करेगा आपके पास? जब 0 होगा तो मतलब ये अनडिफाइन कर देगा, तो इसलिए हम इसको नहीं ले सकते। तो सेम टू सेम आपके पास इसकी भी डोमेन आपके पास क्या आनी है? इसका जो एंगल होगा वो आपने नहीं लेना। कौन सा? 2n+1 × π/2, ये वाला आपने एंगल नहीं लेना। तो इसकी डोमेन क्या बनेगी आपके पास? इसकी डोमेन आएगी आर रियल नंबर एक्सेप्ट x, जबकि x = 2n+1 × π/2। ये इसके अलावा आपने सब, इसके अलावा सारे जो हैं रियल नंबर वो इसकी डोमेन में शामिल हो रहे हैं। और इसकी जो रेंज है आपके पास, रेंज आपके पास इसकी क्या है? वो कहते हैं इसकी रेंज आपके पास -1 टू रेंज, इसकी रेंज आपके पास वो कहते हैं x = -1 और <1। जो आपके पास कॉज की थी वही इसी की। देखिए रेंज ऑफ सीकेंड फंक्शन, उन्होंने ये सब रियल नंबर हैं एक्सेप्ट किसके? एक्सेप्ट आपके पास हैं -1, x > -1 और <1। इनके अलावा आपके पास तमाम रियल नंबर इसकी रेंज में शामिल होंगे। तो सेम आपने इसी तरह कोसेकेंड का निकालना है। कोसेकेंड आपके पास आएगा 1/y। तो आपने क्या देना है कि y जो है आपके पास वो 0 नहीं होना चाहिए। तो y पहले आपने देखना है कि y 0 कहाँ हो रहा है। तो y 0 आपके पास देखिए दो जगहों पर हो रहा है। एक आपके पास ये हो रहा है, ठीक हो गया, x एक्सिस पे ये हो रहा है आपके पास, और एक यहाँ आपके पास 0 हो रहा है। मतलब इधर जो आपके पास एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। 2π हो गया, ठीक हो गया, 4π, 6π, 8π, और यहाँ पाई पे भी हो रहा है। तो आप कौन से आपके पास सीकेंड के कौन से होंगे आपके पास? 0π, 2π, 4π, 6π, 8π, और वो आपके पास इसके डोमेन में शामिल नहीं होंगे। बाकी सब रियल नंबर इसके डोमेन में शामिल होंगे। और सेम टू सेम इसी का जो आपका रेंज होगी वो रेंज यही होगी। रेंज मतलब कि जो काज की थी रेंज वो सीकेंड की नहीं होगी। उस रेंज के अलावा सारे रियल नंबर होंगे सीकेंड के। सेम इसी तरह को सीकेंड जो है वो साइन का होता है, जो साइन की रेंज होगी, ठीक हो गया, उनके अलावा तमाम रियल नंबर वो को सीकेंड के होंगे। तो आपने इस तरह इनको सॉल्व कर लेना है और ये आपने समझ लेनी है कि ये इनकी
फिर इसके बाद आपके पास आता है जी नेक्स्ट पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उम्मीद है कि ये आपको इंशाल्लाह कुछ समझ आ गया होगा। सिर्फ और सिर्फ आपने ये जो फिगर है इसको बना लेना है और उसके बाद आपने पीरियड, पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं फिर उसके बाद हम करेंगे पीरियड क्या होगा। पीरियड आपके पास कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, या इसको ऐसे लिखते हैं द स्मॉलेस्ट वैल्यू, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू या पॉजिटिव नंबर which when we added to the original circular measurement, which when we added to the original सर्कुलर, मैं ये लिख लूँ फिर इंशाल्लाह आपको मैं इसके बारे में बता दूँ कि ये कहना क्या जाता है। सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल गिव सेम वैल्यू, ये मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूँ तो इसके बारे में। अच्छा, ये क्या था, पीरियड क्या होता है आपके पास। देखिए वो कहते हैं कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, आपने कोई नंबर लेना है, उसको आपने सर्कुलर जो आपके पास मेजरमेंट, सर्कुलर मेजरमेंट एंगल में क्या होता है 2 पाई, जो आपके पास सर्कुलर ही होता है ना रेडियन में, तो वो उसमें आपने कोई वैल्यू छोटी सी छोटी ऐड करनी है जिस पे वो अपना जो वैल्यू है दोबारा वही देता है। मतलब कि जो आपने साइन 90 है तो साइन 90 की दूसरी टर्म कौन सी होगी, दूसरी जगह पे वो कौन सी ऐसी जगह होगी जहाँ साइन 90 की वैल्यू अगर आ रही है 1, तो फिर वो कौन सी वैल्यू होगी या कौन सी जगह होगी जहाँ फिर वो 1 आ रहा होगा। तो इसी तरह आपने वो चीज़ बतानी है। वो कहते हैं आपने कुछ एंगल ऐसा ऐड करना है द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू, या कोई नंबर पॉजिटिव ऐसा ऐड करना है विच व्हेन वी एडेड टू द ओरिजिनल सर्कुलर मेजर, कि जब हम सर्कुलर मेजर में ऐड करते हैं तो वो गिव सेम वैल्यू, तो वो फिर दोबारा वही सेम वैल्यू हमें देता है। तो इस तरह हमने इनके पीरियड फाइंड करने हैं, और इस अमल को आप क्या कह सकते हो, पीरियडिसिटी कह सकते हो। तो मैं आपको कुछ पीरियड बता देता हूँ कि आपने जो याद रखने हैं वो कुछ ये है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, सीकेंड थीटा, कोसेकेंड थीटा, इनका जो पीरियड होता है वो होता है 2 पाई। ये 2 पाई पे अपनी जो वैल्यू है दोबारा रिपीट करना शुरू कर देते हैं, ठीक हो गया। और सेम इसी तरह टेंजेंट थीटा और कॉट थीटा, इनका जो पीरियड होता है वो होता है पाई, ठीक हो गया। साइन कॉस सीकेंड टेन, इनका जो आपके पास पीरियड क्या है वो 2 पाई है, और टेंजेंट और कॉट इनका जो पीरियड आपके पास वो कौन सा होगा, पाई होगा। तो ये ऐसा पीरियड क्या कि इसमें अब आप कोई भी स्मॉलेस्ट नंबर ऐड करोगे तो वो वही आपकी सेम वैल्यू देंगे, तो इसलिए हमने साइन कॉस और इसके ले लिए। तो मैं एक छोटा सा आपको प्रूफ थोड़ा समझा देता हूँ, फिर उसके बाद आप खुद बाकी कर लीजिएगा। एक इसका प्रूफ है कि साइन का 2 पाई कैसे होता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कुछ। बाकी जो है बिल्कुल सेम इसी मेथड से करना है, आपने करना है सिर्फ जस्ट समझने हैं, आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा होता है, इसका जो पीरियड होता है वो 2 पाई कैसे होता है। तो देखें साइन थीटा जो है, अगर इसके थीटा में हम कहते हैं कि हमारे पास जो पीरियड है वो पी है, हमें मालूम नहीं है, हम कह दीजिए पी है, वो उस इक्वल है साइन थीटा की इक्वल है, ठीक हो गया। ये आपने क्या किया, साइन की वैल्यू लगा दी। अगर मैं कहता हूँ थीटा आपके पास, इफ़ थीटा जो है वो 0 हो जाए तो आपके पास बन जाएगा साइन 0 प्लस पी, ठीक हो गया। हम कहते हैं वो साइन थीटा की इक्वल है, सही हो गया। सॉरी साइन 0 है तो ये थीटा की वैल्यू 0 थी तो ये 0 कर दो, यहाँ भी 0 हो जाएगी, यहाँ 0 पुट की तो वहाँ भी 0, तो ये आपके पास बन जाएगा साइन पी, और ये आपके पास आ जाएगा 0,
ठीक हो। अब हमने यहाँ से p की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर p की वैल्यू फाइंड करें तो ये आपके पास साइन इनवर्स 0, इस तरह भी कर सकते हो, या आप ऐसे कर लो कि जो साइन कहाँ कहाँ आपके पास 0 होता है। तो आपको पता है कि साइन 0 पे 0 होता है। अगर p की वैल्यू आपके पास 0 पे 0 होता है, फिर आपके पास 2 पाई, एक पीरियड जो आप गुजार लेते हो 2 पाई, उस पर भी आपके पास क्या होता है, साइन 0 होता है। इसी तरह 4 पाई, इस पे 6 पाई, इस तरह जो आप चलते जाएं तो इस पे इनकी वैल्यू क्या होती है, 0। अब पहले आप क्या करोगे, साइन 0 पे और पाई पे भी, इस पे भी 0 ही होता है, ठीक होगा 180 पे। अब देखिए मैं पुट करता हूँ थीटा की वैल्यू, अगर पुट करूँ मैं पाई, पहले क्या पुट की थी, 0 पुट की थी इसमें। अब अगर इसी में मैं करता हूँ पाई, तो ये बनता है साइन पाई प्लस पी इज इक्वल टू साइन पाई, ठीक हो गया। अच्छा फिर देखिएगा, अगर मैं इसको ऐसे कहता हूँ तो क्या ये, सॉरी मैं पी की जगह, पी क्योंकि वैल्यू थी ये, तो पी की जगह आपके पास क्या आना है, पाई थीटा प्लस पाई, तो यहाँ थीटा ही आना है। आपने ये प्रूव करना है क्या वाकई ये साइन थीटा प्लस पाई जो है वो साइन थीटा की इक्वल होता है। तो देखिए मैंने पहले भी आपको समझाया था 10 चैप्टर में भी कि जब भी देखिए यहाँ थीटा प्लस पाई, ये पाई प्लस थीटा, तो ये आपका कोऑर्डिनेट होता है, 0 हो गया, पाई बाई 2 हो गया, ये पाई हो गया, ये 3 पाई बाई 2 हो गया, और इसी को 2 पाई कहते हो। अब वो कहता है पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा किस में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में तो क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है, लेकिन ये कह रहा है कि ये इसकी इक्वल है, तो इट्स मीन कि ये इसको फॉल्स कह रहा है, ये ट्रू नहीं है। अगर हम p की वैल्यू पाई लें तो ये इसकी वैल्यू गलत देता है, ठीक हो गया। अब फिर दूसरा चेक करते हैं, अगर हम p की वैल्यू ले लें 2 पाई, ठीक हो गया, p की वैल्यू क्या ले लें 2 पाई, तो हमारे पास आता है साइन थीटा प्लस 2 पाई इज इक्वल टू साइन थीटा। देखिए क्या ये अब बात ठीक की है उन्होंने कि अगर 2 पाई में हम थीटा को ऐड करें तो क्या वो वाकई हमें साइन थीटा देगा। देखें 2 पाई हमारे पास यहाँ पर होता है, इसमें कुछ एंगल ऐड करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ठीक कहा है कि ये हमारे पास आंसर ठीक आ रहा है, तो मतलब कि जो p की वैल्यू 2 पाई है वो आपके पास ट्रू है। तो इसीलिए p आपके पास था पीरियड, तो पीरियड क्या होता है साइन का, वो 2 पाई होगा। तो सेम इसी तरह बाकी जो आप पुट करेंगे तो वो आपको आंसर जो है गलत देंगे, लेकिन आपका ये जो p है इसका ये पीरियड आ गया 2 पाई, ये इस पे अपनी वैल्यू को दुरुस्त साबित कर रहा है, तो इट्स मीन कि इसका जो पीरियड है वो 2 पाई। सेम इसी तरह cos tan और सब का इसी तरह फाइंड कर सकते हो आप। तो ये मैंने आज आपको इतना समझा दिया। नेक्स्ट आप क्या करेंगे कि नेक्स्ट इसमें होगा आपका क्वेश्चन 11.1 जो एक्सरसाइज है वो करेंगे। बिल्कुल सेम सिंपल सी एक्सरसाइज है, कोई इसमें इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जस्ट आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि पीरियड आपके पास क्या होता है। इस क्वेश्चन इन जो आपकी एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि पीरियड क्या कौन कौन से क्या होते हैं। साइन का क्या पीरियड है, कॉज का क्या पीरियड है, साइन कॉज चारों का तो बिल्कुल सेम है, एक ही पीरियड है 2 पाई, और टेंजेंट का सिर्फ पाई है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पीरियड क्या होते हैं। डोमेन और रेंज की इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। जस्ट वो आप MCQs के तौर पे करना है कि साइन की डोमेन क्या होती है, काज की क्या होती है, रेंज क्या होती है। वो एक टेबल भी दिया है, वो आप वहाँ से भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो आए कैसे थे। तो आज तक इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में 11.1 करेंगे, और आपने इनकी तैयारी भी करनी है, इनको चेक भी करना है, आपने ख़ुद भी सॉल्व करने हैं। बाकी इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। आज तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।